नोएडा में ये भी बोला जाता है डॉक्टर कि नोएडा के पानी में इतना इशू है, हार्ड वाटर है कि लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं कि अच्छे घर में अच्छे मकान में, लेकिन सबके बाल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीने वाले पानी से आप बाल धोएं। डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, प्रोटीन डाइटरी फॉर्म में बढ़ाएं। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने बाथरूम में भी आरओ लगा लो, पानी पीने वाला, तो वही लगा के उसी पीने वाले पानी से, आरओ वाले पानी से बाल धोए नहाएं तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आपको तेल सर पे नहीं लगाना चाहिए। कि अभी हाल फिलहाल एक अभी मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले की ये केस है कि बहुत फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस की डेथ होती है। खुद ही लेना अलाउड होता है इंजेक्शंस? अगर वो खुद ले रही थी तो बहुत दुख की बात है। क्यों हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ हो रही है इंडिया में? क्योंकि वहाँ पे छोला छाप कहते हैं जैसे कॉमन टर्म्स में, नकली डॉक्टर बैठा होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होता है। 30,000 से 50,000 के बीच में आप ट्रांसप्लांट करा लेते हो। क्यों स्किन वाइटनिंग को लेकर के अचानक से इतना क्रेज हुआ है? पुराना टाइम देखे ना, वाइट रेस जो है वो हमेशा से इंडियंस को चार्म करती आई है। पुराने गानों में चले जाएं, गोरी है कलाइयाँ देख लीजिए, गोरे गोरे बाके छोरे, पीछे चले जाएं। सो जो वाइटनिंग है वो नया नहीं है। फेयर एंड लवली का भी एक स्कैम आया था कि उसके, और उससे पहले कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले आया था कि वो स्टीरॉयड की क्रीम्स लगाई जा रही थी स्किन गोरा करने के लिए। उसमें स्टीरॉयड था, उसमें मरकरी था, जिससे मरकरी से कैंसर्स बनते हैं। कॉमन कॉजेज ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर विटामिन डी की जिन लोगों को डेफिशिएंसी होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। कैसे शैम्पूज, कैसे कंडीशनर्स या कैसे क्रीम्स लगाने चाहिए? सबसे इजी चीज़ जो मैं सबको कहती हूँ, आपको एक ब्रांड पसंद आ गया है, प्लीज़ डोंट बी लॉयल। छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए लॉन्ग टर्म एक हेल्थ हैजर्ड बन सकती हैं। प्लीज़ डोंट फॉल प्रे टू नॉन डॉक्टर्स, डोंट फॉल प्रे टू क्वैकरी एंड अपने आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा ट्रीटमेंट्स ना करें। अच्छा डॉक्टर, ये स्किन वाइटनिंग का क्या इशू है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल एक अभी मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले की ये केस है कि बॉलीवुड में एक टेलीविजन एक्ट्रेस की, बहुत फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस की डेथ होती है। और पहले तो बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब पूरा केस खुलता है तो पता चलता है कि स्किन वाइटनिंग के टैबलेट्स और इंजेक्शंस चल रहे थे जो वो खुद ही लेती थी। खुद ही लेना अलाउड होता है इंजेक्शंस? बिल्कुल भी नहीं, एंड दिस इज़ वेरी सैड एंड शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्रॉमिसिंग लुकिंग स्टार, बट आई फील कि आई डोंट नो अगर उन्होंने खुद लिया है कि नहीं, मैं उनकी डॉक्टर नहीं हूँ, बट हाँ मीडिया में जो आ रहा है इस तरह मीडिया के रिपोर्ट्स के जी, तो अगर वो खुद ले रही थी तो बहुत दुख की बात है, बिकॉज दीज थिंग्स कैन नॉट बी टेकन देमसेल्फ। आप खुद नहीं ले सकते, आप घर पे बुला के नर्स से भी नहीं ले सकते, आपको डॉक्टर के ऑफिस जाना चाहिए। हमारे पास इमरजेंसी ट्रेज होती हैं। क्यों हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ हो रही है इंडिया में? क्योंकि वहाँ पे छोला छाप कहते हैं जैसे कॉमन टर्म्स में, नकली डॉक्टर बैठा होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होता है, उसके पास कोई इमरजेंसी ट्रे नहीं होती। वो 30,000 से 50,000 के बीच में आप ट्रांसप्लांट करा लेते हो। हम जैसा डॉक्टर 80,000 लेता है या 70,000 लेता है सेम चीज़ की, मगर सेफ्टी होती है, आपकी जान बच सकती है। सो ये इस तरह के रिस्क जो लोग ले रहे हैं, और इतने मैं आपको बता सकती हूँ जीके में ही नकली डॉक्टर्स बैठे हैं कि इट्स वेरी सैड टू सी द प्लाइट ऑफ आवर कंट्री। एंड अगर उन स्टार ने खुद लिया है तो बहुत दुख की बात है, बिकॉज शी लुक्ड सो नाइस एंड प्रिटी। प्लीज़ इस तरह की ड्रिप्स आप नॉन डॉक्टर्स, नॉन क्लिनिक्स, नॉन हॉस्पिटल एसोसिएटेड जगह पे ना लें। ये ड्रिप्स बहुत अच्छी हैं, आपकी जान, आपकी लाइफ को हेल्दी कर सकती हैं। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 to 90 सोची जाती थी, आज की डेट में 130 मानी जाती है। साइंस वहाँ इजीली पहुँच चुकी है। मगर देखिए, अगर एक अच्छी वेल एजुकेटेड लाइफ ही, जो जिसकी लाइफ एंड प्रोफेशन इज विसाज हर ब्यूटी, वही अगर लूज हो जाए, यू लूज योर लाइफ सेकेंडरी टू सच ट्रीटमेंट, तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। सो आपको इसको साइंटिफिकली कराना है, डॉक्टर से कराना है। आज हमने आपको इस चैनल पे बताया कि आप अपने किसी भी डॉक्टर पे जाएं, आप चेक कर सकते हैं क्रेडेंशियल्स, और आपको करने चाहिए, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है। यू शुड चेक एंड वेरीफाई वेदर यू गोइंग टू द राइट डॉक्टर। वो पास हुआ था, फेल हुआ था, सब आ जाता है। ये सरकार ने ईजी किया हुआ है, मगर लोगों को नहीं पता। लोगों को पता नहीं है, मुझे लगता है लैक ऑफ नॉलेज। और मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप जैसे डॉक्टर्स गाइड कर रहे हैं लोगों को, तो मुझे लगता है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत लोगों को एक रास्ता, क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन क्यों स्किन वाइटनिंग को लेकर के अचानक से इतना क्रेज हुआ है? मतलब लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है डॉक्टर साहब देखिए, लोग क्या खुश नहीं है जिस तरह से बन करके आए हैं? अगर डार्क डस्की कॉम्प्लेक्शन है, अगेन मतलब मैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड का इसका रीज़न मानूंगी कि एक इम्पैक्ट रहा है बॉलीवुड को कि फलानी एक्ट्रेस ने स्किन वाइटनिंग करा ली, ये करा ली, आईब्रो लिफ्ट करवाई, मतलब इट्स फाइन। बट एक वो भी दौर रहा है कि हमारे देश ने वो भी बॉलीवुड सिनेमा देखा है जो नेचुरल एक्ट्रेसेस रही हैं, जैसे स्मिता पाटिल। What a beautiful actor, her work, everything। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, अगर वहीं से इन्फ्लुएंस आ रहा है तो ये भी तो इन्फ्लुएंस रहा है।
बिल्कुल रहा है। एंड यू नो स्मृति, इट्स वेरी वेरी सैड फॉर मी। मगर आप अगर पुराना टाइम देखें ना, वाइट रेस जो है वो हमेशा से इंडियंस को चार्म करती आई है। पुराने गानों में चले जाएं, गोरी है कलाइयाँ देख लीजिए, गोरे गोरे बाके छोरे, पीछे चले जाएं। सो जो वाइटनिंग है वो नया नहीं है। अब हम देखते हैं काजोल, प्रियंका चोपड़ा, ये सारी जो हमारी फेवरेट्स हैं, मेरी फेवरेट्स हैं, सो ये सारी भी डार्क ब्यूटीज थी, सब गोरी हो गई हैं। तो जो कॉमन लोग हैं वो उनको देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। मगर ये लोग अगर इंटेलिजेंटली स्किन वाइटनिंग करें तो आज की डेट में साइंस यहाँ आ गई है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि गलत है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है ट्रीटमेंट, तो आप साइंटिफिकली करा सकते हैं। जो आपके कान के पीछे का कलर है वो आपको कोई भी वेल ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, और हाँ अगर आपकी इफ़ यू कैन स्पेंड मनी, तब आप इस तरह का जो आपका स्किन कलर कान के पीछे वो आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से करा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकती कि अगर आप मेरे पास आएँ, आप तो खैर बहुत खूबसूरत हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज का कोई पर्सन आए और आप मुझे कहें कि भाई मुझे ऐश्वर्या जितना गोरा होना है या मुझे जूलिया रॉबर्ट्स जैसी स्किन चाहिए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जो आपके कान के पीछे का कलर है वो ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, कोलाजन पेप्टाइड्स के इंजेक्शंस की ड्रिप्स के द्वारा दिया जा सकता है। ग्लूटाथियोन इंटरेस्टिंगली इतनी अच्छी चीज़ है, इसको पता, हाउ इज इट फाउंड? मेजॉरिटी ऑफ द दवाइयाँ वर्ल्ड में मिलती हैं, हमेशा डिस्कवरी होती है बाय मिस्टेक। कैंसर की जो भारी भारी कैंसर्स की भारी भारी दवाइयाँ चलती हैं कीमोथेरेपी के, उसके साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए यूएस में ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स दी जाती हैं कि शरीर जिंदा रहे, शरीर पे साइड इफेक्ट्स कम आए। तो ये इतना अच्छी दवाई है। ग्लूटाथियोन इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो हम पोल्यूशन की सांस लेते हैं, जो क्योंकि हम सबसे पोल्यूटेड देश में हैं, सो ये जो पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर घुसता रहता है रोजाना, उसको भी घटाता है। तो ग्लूटाथियोन इज अमेजिंग फॉर इंडियंस हु लिव हियर। मगर इसका ड्रिप्स आप घर पे नहीं ले सकते, ओरली ये अब्जॉर्ब नहीं होता। ओरल ग्लूटाथियोन इतना ज़्यादा बिकता होगा, शायद करोड़ों रुपए का महीने का बिकता है, वो अब्जॉर्ब नहीं होता। उस पर आप पैसे ना वेस्ट करें। ग्लूटाथियोन की पैचेज आ गई हैं, गमीज आ गई हैं, टैबलेट्स आ गई हैं, स्प्रेज आ गए हैं, माउथ स्प्रे, ये सब काम नहीं करते। अगर आपको लेना है ग्लूटाथियोन ड्रिप लीजिए। जैसे हमने डिस्कस किया पहले, कान के पीछे का कलर अगर आपका गोरा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाएं, ब्यूटिशियन पे ना जाएं। अच्छा, अगर कोई पर्सन नहीं अफोर्ड कर पाता है, हम एक ऐसे भी तबके की बात करते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, इतनी भारी फीस देना, क्योंकि हर किसी का अपना चार्जेस होते हैं, प्रोफेशनल फीस होती है, वो नहीं अगर अफोर्ड कर पाते तो उनको लगता है कि चलिए ठीक है, आपका ये पॉडकास्ट देखा स्मृति जी मैंने दीपाली जी के साथ, और हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो उन्होंने सजेस्ट किए हमने जा कर के खरीदे। रेड फ्लैग क्या है उनके लिए? बिना सनस्क्रीन के एक्टिव नहीं लगाना है। ग्लूटाथियोन टैबलेट्स और स्प्रेज वगैरह पे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, जो भी हमने बात की। आपको अपनी स्किन एक पार्टी के लिए अगर गोरी करनी है तो आपको एक सिंपल होम रेमेडी बताते हैं। पहले आप अपने फेस पे बर्फ मलिए, ठीक है, बर्फ मलिए, विच इज़ वेरी गुड, वासो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, फेस पे एक शाइन ले आएगा। उसके बाद सिंपल घरेलू नुस्खा, अपने किचन में जाएं, टमाटर को पिचकाएं और उसके अंदर सैंडलवुड, सफ़ेद सैंडलवुड पाउडर डालें। अगर आप सफ़ेद और रेड दोनों डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर अपने फेस पे लगाएं 5-10 मिनट और उसको धो डालें। आपकी स्किन जैसी भी हो, ये एक ऐसी नुस्खा है जो आपकी स्किन पे एक्ने हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कोई भी लगा सकता है। उसके बाद कुछ घंटों के लिए फेस पे ग्लो रहेगी। डोंट वेस्ट योर मनी। अगर आपको वैसे ही पैसे लिमिटेड हैं तो व्हाई डू वांट टू वेस्ट इन दीस काइंड ऑफ स्किन वाइटनिंग्स? क्योंकि पहले आपको याद हो फेयर एंड लवली का भी एक स्कैम आया था कि उसके, और उससे पहले कुछ साल पहले 8-10 साल पहले आया था कि वो स्टीरॉयड की क्रीम्स लगाई जा रही थी स्किन गोरा करने के लिए। उसमें स्टीरॉयड था, उसमें मरकरी था, जिससे मरकरी से कैंसर्स बनते हैं। सो प्लीज़ आप मतलब ये ना करें कि आप ऐसी कोई गलत चीज़ लगाएं जिससे आपके शरीर पे हानि हो सकती है। ये आपके चैनल के द्वारा हमने ज़रूर कहना चाहूँगा। अच्छा, फेशियल्स कितने इफेक्टिव होते हैं? फेशियल्स खास इफेक्टिव नहीं होते। स्पेशली जैसे इंडियंस को शौक होता है, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मासी, जो भी रिलेटिव हैं, सबको बड़ा शौक है जी मसाज कराएंगे, मसाज कराएंगे। मसाज आप जब कराते हैं, अगर आपका पर्सन ट्रेंड नहीं है तो वो आपकी फेस की छोटी छोटी मसल्स को तोड़ भी सकता है, उसमें एजिंग बढ़ा सकता है, टेम्परेरी रिजल्ट दे पाएगा। आजकल ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई कि घर बुलाओ और अपना फेशियल करा लो। सो प्लीज़ आप कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मसाज कम कराएं, स्टीम ना लें, स्टीम इज़ नॉट वेरी गुड। रोज़ाना टोनर ना यूज़ करें। आप अगर मेडिकल फेशियल अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरह के फेशियल की जगह मेडिकल फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल जो होते हैं वो आप ब्यूटिशियन पे भी करा सकते हैं, मगर 1 in 3-4 months बहुत होता है। जो हमने थोड़ी देर पहले घरेलू नुस्खा कहा, वो आप अपने हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लेस इज मोर, बहुत ज़्यादा कुछ भी ना करें। अच्छा, हेयर केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे आपने बोला कि हमें अपने जो एज ओल्ड रेमेडीज़ हैं, जो दादी नानी के नुस्खे हैं, उन पर जाना चाहिए। हेयर केयर भी एक ऐसा हो गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये ऑयल हो गया, वो ऑयल हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, इनका मसाज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए।
उस केस में आप हेल्दी हेयर के कलर बहुत है, मैंने खुद भी करा रखे हैं हेयर कलर, तो क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं आप सजेस्ट करेंगी? हेयर के लिए सबसे ज़रूरी है, जिन लेडीज़ के जैसे बाल लंबे होते हैं तो सर नीचे करके उन्हें ना सुखाएं, ज़्यादा उसको घिसे विसे ना, रोज़ाना ब्लो ड्राई ना करें। अगर आपके बाल रोज़ गीले हो रहे हैं या बारिशें अभी मौसम चल रही हैं, बारिश से क्लीन करें, आप जिम जाते हैं तो कूल वाला जो आपका हेयर ड्रायर होता है उसमें कूल वाला होता है रादर देन हीट, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बालों में जेल ना लगाएं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आपको तेल सर पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे डैंड्रफ बनती है। तेल लगाना ही नहीं चाहिए? नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ आप अपने घर जाती होंगी, जब भी आप पूरा दिन काम करती हैं मेरी तरह, तो आप जब घर जाती होंगी तो आपको कभी कभी लगता होगा हमने मेड को सुपरवाइज नहीं किया, यहाँ पे डस्ट है, या खुद डस्टिंग कर लो। जैसे मुझे तो बहुत शौक है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट शायद क्लीन हाइजीन का, तो डस्टिंग के पीछे पड़ी रहती हूँ मैं अपनी मेड की हेल्पर की। सो उसी तरह आपका सर जो पूरा दिन घूमता है, इसके ऊपर भी डस्ट बैठी हुई है, आप रोज शैम्पू नहीं कर सकते। डस्ट से आती है ईस्ट होती है कॉमन टर्म्स में डैंड्रफ। आप तेल लगाते हैं, आपको लगता है कि तेल लगाया और डैंड्रफ नहीं रही, वो एक्चुअली छुप जाती है। जैसे लिपस्टिक पे मैंने लिप्स पे कलर लगाया और मेरे लिप्स पिंक हो गए, वो टेम्परेरी है मगर वो कलर वही रहता है। आप वहाँ तेल लगा के डैंड्रफ को खाना दे रहे हैं, आपने शैम्पू किया, आप कहेंगी नहीं है डैंड्रफ, डॉक्टर गलत कह रहा है, आपकी डैंड्रफ बढ़ के आएगी। आप एक बार तेल छोड़ के देखिए। दिल्ली पोल्यूशन के लिए एक मैंने कॉमन होम रेमेडी बनाई हुई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एप्पल सिडार विनेगर, सफ़ेद सिरका आप ले सकते हैं। जब आप शैम्पू करते हैं तो आप अपने बाथरूम में सफ़ेद सिरका सबसे सस्ता वाला लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको खाना पीना तो है नहीं उसको। तो आप एक ग्लास रखिए जिसमें आपने 10 ml 8 ml अपने एप्पल सिडार विनेगर डाल दिया, उतना ही पानी डाल दीजिए। उस कॉकटेल को ग्लास को हिला के शैम्पू के बाद अपने स्कैल्प में डालिए। जब तक आप बॉडी नहाते हैं 4-5 मिनट वो लगा रहा, फिर पानी से रिंस कर दीजिए। ये नुस्खा है जिनको डैंड्रफ है, ये नुस्खा है जिनके बाल थोड़े लाइफलेस हैं या ब्लो ड्राई कराने का मन करता है, या बाल स्ट्रेट हैं या बालों में शाइन नहीं है, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन करने से आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं और आपको तेल लगाने का शौक है तो सबसे अच्छी चीज़ है कैस्टर ऑयल, और उसके अंदर आप रोजमेरी डालें। अगर आप इसमें ब्लैक सेसमी सीड्स डाल सकते हैं तो आपके बाल जल्दी ग्रे कम होंगे। जैसे मेरे बाल अभी तक ग्रे नहीं हुए हैं, मुझे कलर नहीं कराना पड़ा है, उसका रीज़न यही है। और सेकेंडली कभी कभी एलोवेरा जेल, जैसे आपका टाइम आपको अपने ऊपर प्यार आ रहा है, आपके पास कोई मेड है, आप अपने ऊपर ध्यान रखना चाहते हैं, तो सिंपल एलोवेरा जेल से मसाज कराइए। और बहुत ज़रूरी, जो लोग हेयर कलर कराते हैं, जिन्हें हर मंथ लेडीज़ को अपना ग्रेइंग के लिए, या जेंट्स को जिन्हें ग्रेइंग की वजह से कराना पड़ता है हेयर कलर, तो उन लोगों को सिंपल दही लगानी चाहिए। दही है प्रोबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और वो स्किन को नरिश करता है। सो कंडीशनर की जगह आप दही लगा सकते हैं। अगर आप हेयर कलर करते हो तो आपको डैंड्रफ आएगा बिकॉज ऑफ केमिकल्स, और पोल्यूशन है, डस्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो आप सिंपल दही हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर स्कैल्प में लगाएं और थोड़ी देर बाद बाल धो लें। तो ये कुछ बहुत कॉमन नुस्खे हैं जो मैं इतने सालों से कराती आई हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अच्छा, नोएडा में ये भी बोला जाता है डॉक्टर कि नोएडा के पानी में इतना इशू है, हार्ड वाटर है, कि लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं कि अच्छे घर में, अच्छे मकान में, लेकिन सबके बाल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जेंट्स को बॉल्डनेस की इतनी प्रॉब्लम है कि लो सेल्फ एस्टीम, लड़कियों को तो होता ही होता है, जेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। दे डू नॉट वांट टू गो आउट, हेड कवर करना, ये करना, तो बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में किस तरीके से, क्योंकि घर तो इतना फ्रीक्वेंटली आदमी चेंज नहीं कर पाए, किसी ने बहुत पैसे लगा करके अपना घर बहुत मुश्किल से हम लोग घर ले पाते हैं। सो पीने वाले पानी से आप बाल धोएं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, प्रोटीन डाइटरी फॉर्म में बढ़ाएं। तो वेजिटेरियन हो तो उस हिसाब से आप अपना गूगल पे चेक करें और अपना डाइट में ज़रूर लाएं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जैसे मेरा वजन है 61 kgs, सो मुझे चाहिए 60 ग्राम्स प्रोटीन, इट इज़ 10 per kg, उसे 10 ग्राम पर kg। तो उस हिसाब से आप अपने वेट के अनुसार उतना प्रोटीन्स इंडियंस को खाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जो लोग नोएडा गाजियाबाद रहते हैं, जहाँ हार्ड वाटर है। द्वारका में भी हार्ड वाटर है, गुड़गांव में भी है। सो येस, यू आर राइट, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नोएडा से आते हैं। इंटरेस्टिंगली एक मज़े की बात जो मैंने देखी है कि मेन आर ओनली बॉदर्ड अबाउट हेयर, उनकी स्किन कितनी ख़राब होने फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनकी कोई सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस पे फ़र्क नहीं आता। हम लेडीज़ को स्किन भी चाहिए, हेयर भी चाहिए, फिटनेस भी चाहिए, यू हैव टू स्टे फिट आल्सो, मतलब थिन रहना है आपको। एक और बात डॉक्टर कि PRP हो गया हेयर के लिए, ये हम बात करें, PRP हो गया और ब्लड वेसल्स को रीएक्टिवेट करना हो गया, क्योंकि ये सारे प्रोसेस बताते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं? दे आर वंडरफुल। अगेन दीज ट्रीटमेंट मेल फीमेल्स दोनों करा सकते हैं, सब करा सकते हैं। अब तो इनका नेक्स्ट लेवल आ गया, एक्सोसोम इंजेक्शंस। एक्सोसोम्स इज नॉट येट US FDA अप्रूव्ड, सो मैं अपने क्लिनिक पे इसको इंजेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको सिर्फ लगवा के टॉपिकली मशीन के द्वारा इन्फ्यूज़ कराती हूँ। PRP बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे 12-13 साल हो गए करवाते हुए, पेशेंट्स के करते हुए खुद, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट्स अ वेरी चीप ट्रीटमेंट ऑल्सो, 8 या 9,000 रुपीज़ का एक सेशन होता है PRP का। ये इंस्टेंटली हेयर फॉल कम कर देता है।
ये उन्हें कराना चाहिए, बॉयज़ या गर्ल्स जिनके हेयर फॉल से 200 या 150 बाल से ज़्यादा रोज़ गिरते हों, ठीक है। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ स्मृति, इन ट्रीटमेंट को कराने से पहले, ये तो आपके हम चैनल के द्वारा कहते हैं कि आपकी एक डर्मेट फीस भी बच जाए। अगर आपका हेयर फॉल है, थोड़े से ब्लड टेस्ट कराएं, जैसे कि विटामिन B12 हुआ, डी हुआ, जिंक हुआ और आयरन हुआ। आयरन के 3-4 टेस्ट होते हैं, खाली हीमोग्लोबिन नहीं होता, TIBC, सीरम फेरेटिन, ये सब कराएं। अपना हार्ट वाटर चेक करें। आज की डेट में मामूली 1000-2000 रुपये का अमेजोन पे डिस्पोजेबल अटैचमेंट्स आते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने बाथरूम में भी RO लगा लो, पानी पीने वाला, तो वही लगा के उसी पीने वाले पानी से, RO वाले पानी से बाल धोए नहाएं, तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और इन ब्लड टेस्ट में अगर कोई चीज़ कमी है तो पहले उसको ठीक करें, फिर हेयर फॉल ठीक होगा। बिकॉज ब्यूटी इज एक्चुअली इनसाइड आउट, बाहर से आप करते रहो का कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल। मगर ये जो PRP का मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने बोला कि मेल फीमेल्स दोनों करा सकते हैं, इफ़ेक्टिव है ये। अगर किसी को सिवियर हेयर फॉल हो रहा है तो PRP कितना इफेक्टिव होता है? अगेन, अगर आपके ब्लड टेस्ट ठीक है, विटामिन ठीक है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा PRP का। अगर कोई विटामिन की कमी है तो मैं PRP को डेफर करती हूँ, डिले करती हूँ। पहले मैं उनकी विटामिन ठीक करती हूँ। कोई भी विटामिन की अगर कमी आती है, उसमें 2.5 से 3 महीने लगते हैं ठीक होने में। ये मत सोचिए कि मेरा B12 कम है और मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, 4 इंजेक्शन लगे मैं ठीक हो जाऊँगा। योर बॉडी विल टेक टाइम। तो वो 2-2.5 महीने के लिए तो हेयर फॉल रहेगा ही। तो उस वक्त हम कुछ टेम्पररी टॉपिकल अरेंजमेंट्स करते हैं पेशेंट के, और एक बार ही उसके ब्लड टेस्ट ठीक होते हैं तो हम PRP करते हैं कि दोबारा उसका हेयर फॉल ना हो एंड जितने बाल हैं उनकी क्वालिटी बेटर हो जाए। अच्छा, डर्मा रोलर्स जो होते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं? और आपके चैनल, हाँ जी, डर्मा रोलर्स कितने इफेक्टिव होते हैं? और क्या डर्मा रोलर्स, क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि फेस पे भी डर्मा रोल करते हैं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है। तो मतलब मैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे, या तो अगर फैक्ट्स हैं तो मैं चाहूँगी आप क्लियर करें, मिथ्स हैं तो प्लीज़ डीबंक करिए। बिल्कुल, आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। मेरी एक बहुत अच्छी पेशेंट है, दिल्ली की बहुत फेमस लेडी है, उनकी डॉटर आया करती थी, वो कभी कभी साथ अपनी डॉटर के आती थी। डर्मा रोलर कर करके उन्होंने अपने फेस पे पैरोटिड की इन्फेक्शन कर ली, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और उनको डर्मा रोलर उनकी डॉटर ने गिफ्ट किया था। वो एक दिन डर्मा रोलर करती थी और एक दिन वो क्या कहते हैं, गौशा करती थी, खुद करती थी। अब उन्हें फेस की मसल्स नहीं पता। उन एक इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर की उन्होंने मुझे प्रोफाइल दिखाई, जिन्होंने उनको ये रिकमेंड किया कि आप डर्मा रोलर 0.5 मिलीमीटर करिए या 0.25, उससे आपका ब्लड वेसल्स बढ़ जाएगा, सर का आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, सर के अंदर ब्लड आ जाता है, और गुआशा करिए ताकि आपकी एजिंग ना आए। 55 ईयर ओल्ड लेडी जिन्हें 3 या 4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। सो प्लीज़ ये चीज़ें खुद ना करें, प्लीज़ मत करो। इवन गुआशा स्टोन से पैरोटिड इन्फेक्शन होनी बहुत कॉमन हो गई है। ये सेफ है अगर आप इसको ठीक करें। अगर आप यंग हैं, जैसे आपका फेस है, आप करें, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, मगर आपको कोई फायदा भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एजिंग नहीं है। जहां पे स्किन लूज होगी वो वहीं काम करेगा। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नाइस एंड टाइट, तो आपको जरूरत नहीं है। मगर आपको जो जरूरत है वो है इनसाइड आउट, कि आपकी स्किन ऐसी ही रहे। तो अगर आपका जैसा कोई हमारा व्यूअर है, उसको अपनी डाइट में कोलाजन, अपनी डाइट में प्रोटीन, अपनी डाइट में ओमेगास, वॉलनट, इस तरह की चिया सीड्स, इन सब चीजों को रोजाना लाना चाहिए। सनस्क्रीन लाना चाहिए, रात को मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए, ताकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आपका कोलाजन टाइट रहे, ना कि आप बाहर से गुआशा मलते रहें। दैट वोंट हेल्प यू। और जब लूज स्किन हो जाती है तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स, आपका ऑर्गन्स, जो पैरोटिड ऑर्गन वगैरह सब नीचे आया हुआ है थोड़ा सा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी मसाज कर करके, और अगर आपको डायबिटीज है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज है या थायराइड है, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो लूज है, और वो आपने कर करके खींचने की कोशिश करे और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए लॉन्ग टर्म एक हेल्थ हैजर्ड बन सकती हैं। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म एंड एक्यूट। जैसे अभी हमने एक इतनी सुंदर स्टार को जो खोया, इट इज एक्यूट, सडन हो गया है। तो सो लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। सो प्लीज डोंट फॉल प्रे टू नॉन डॉक्टर्स, डोंट फॉल प्रे टू क्वैकरी, एंड अपने आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा ट्रीटमेंट्स ना करें। एक और डॉक्टर पूछना चाहूँगी कि कॉमन कॉजेज ऑफ स्किन कैंसर। देखिए, स्किन कैंसर आजकल एक्चुअली कॉमन होता जा रहा है। इसके कॉजेज जो हैं वो इतने कॉमन तो नहीं है। सबसे ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स हो गया। मेलानोमास जो कहते हैं, वो आपके अगर किसी की बॉडी पे बहुत ज़्यादा मोल्स होते हैं तो अब वो स्किन कैंसर बनने के ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम एक NGO से जुड़े हैं जिसमें जो लोग रोड पे सोते हैं उनके ब्लड विटामिन D लेवल्स करें। ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। तो जो लोग रोड पे सोते हैं, उनका हर वक्त धूप का एक्सपोजर है, उसके बावजूद उनकी बॉडी में विटामिन D नहीं है। जो हम सोचते हैं ना कि हम जैसे लोग कि भाई मैं गाड़ी में सीधा मैक्स हॉस्पिटल गई, मैक्स से सीधा अपने क्लिनिक के अंदर घुस गई, तो हम तो जी धूप में चलते नहीं, इसलिए विटामिन D कम है। तो जो लोग रोड पे सो रहे हैं उनका भी कम है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आ ही नहीं रही हैं अच्छी वाली सनलाइट्स। स्किन कैंसर विटामिन D की जिन लोगों को डेफिशिएंसी होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम पहले सोचते थे वर्ल्ड का कैपिटल
ऑस्ट्रेलिया है स्किन कैंसर्स का, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, बट मेरी खुद की प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम पे वैसा कैपिटल इंडिया बन सकता है। आपको रोकने के लिए 2 ही चीज़ें करनी है, सनस्क्रीन खाना है और सनस्क्रीन लगाना है। खाना है जी, सनस्क्रीन खाने का मतलब है लाल, पीला, हरा, जामुनी, ये 4 रंग हैं जिन्हें बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में हर एक को रोजाना खाना चाहिए। ये आपका इंटरनल सारे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भर देते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर की ताकत इन सन रेज से, रेडिएशन से, जैसे कि मेरी स्मार्ट रिंग है, मेरा फ़ोन है, ईयरपॉड है, तो मैं रेडिएशन से भरी हुई हूँ। अगर मैंने नहीं पहना है, आपने किसी ने स्मार्ट वॉच पहनी है, सो ये जो रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से स्किन कैंसर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हम डॉक्टर्स भी ट्रेन रहे हैं। मैंने खुद जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी तो आई थिंक 1 in 6 months, इंडिया के टॉप सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, तब 1 in 6-7 months एक स्किन कैंसर दिखता था। तो हम कूद कूद के सारे, तब तो हम सबसे जूनियर होते थे, देख के खुश होते थे कि दिखा, क्योंकि कैसे देखा है तभी आप प्राइवेट प्रैक्टिस में देख पाओगे। अब मैं डिफेंस कॉलोनी में अपने क्लिनिक पे 1 in 6 months देख रही हूँ, क्योंकि लोगों की डाइट में पास्ता आ गया है, डीप फ्राइड आ गया है, विटामिन ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी नहीं खा रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फिट हैं, तो वो लोग हेल्दी विटामिन पे हैं, वो अपनी हेल्दी डाइट किचन से नहीं खा रहे हैं। पानी कम पीते हैं लोग, और सनस्क्रीन ठीक नहीं लगा रहे हैं, कहते हैं हम, ये डॉक्टर्स तो कुछ भी बोलते हैं, मेरे कोरियन नाइट क्रीम इतनी अच्छी है, मैं कोरियन सनस्क्रीन लगाऊंगी। आते हैं मेरे पास ऐसे लोग, सो उनको मुझे समझाना पड़ता है कि आप इंडियन हो, कोरियन नहीं हो, प्लीज़ इंडियन सनस्क्रीन लगा लो। ये इसलिए कह रही हूँ कि चलो ये सस्ती है, ये मान लो, मेरी लगाने के ऊपर आप अपनी कोरियन सनस्क्रीन लगा लो, आपको उसकी स्मेल अच्छी लग रही है, उसमें परफ्यूम है, मतलब केमिकल्स हैं। मेडिकेटेड सनस्क्रीन में केमिकल नहीं होते, परफ्यूम नहीं होता, तो यंगस्टर्स उसको भी मिस करते हैं। तो स्किन कैंसर से बचने के लिए इन दोनों चीज़ों को ज़रूर करें, रोज़ाना अपनी डाइट में लाएं और रोज़ाना सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। एक और फैक्ट डॉक्टर जो कि देखने को मिला है, जो कि सुनने को मिला है, और खासकर सोशल मीडिया पे भी, खासकर डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि जिन भी चीज़ों में से, खासकर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये चीज़ कह रहे हैं कि जिन भी चीज़ों में से बहुत खुशबू आती है, चाहे वो क्रीम्स हो, जैसे आपने खुशबू की बात की, जिन भी चीज़ों में से खुशबू आती है, चाहे वो आपके शैम्पूज़ हों, कंडीशनर्स हों, क्रीम्स हों, वो चीज़ फुल ऑफ केमिकल्स हैं। उनमें शैम्पूज़ हैं तो उनमें अमोनिया हो सकता है, सल्फेट्स हो सकते हैं और पैराबेन्स हो सकते हैं। वैसे आपकी स्किन में क्रीम्स में आपके केमिकल्स, लोडेड विद केमिकल्स हो सकते हैं। तो ऐसे में कैसे शैम्पूज़, कैसे कंडीशनर्स या कैसे क्रीम्स लगाने चाहिए? सबसे इजी चीज़ जो मैं सबको कहती हूँ, आपको एक ब्रांड पसंद आ गया है, प्लीज़ डोंट बी लॉयल। जॉनसन एंड जॉनसन फियास्को के बाद आपको कोई भी ब्रांड पसंद है, आपका ये डॉक्टर्स तो ऐसे ही बोलते हैं ये तो मेरा फेवरेट है जी, मैं तो इसे 10 साल से लगा रही हूँ, मैं यही लगाऊंगी। क्या पता उसमें कुछ केमिकल हो, उसमें परफ्यूम ना हो तो भी। तो प्लीज़ आप क्योंकि आजकल मास्किंग परफ्यूम्स आ गए जिससे आपको स्मेल ही नहीं आती। आप एक बात को समझिए, आप अपने घर में टमाटर फ्रिज के बाहर रख जाएं तो क्या 15 दिन बाद वो खाने लायक होगा? वो नेचुरल है। सेम वे अगर आप मार्केट से खरीद के लाई हैं टोमेटो फेस वॉश और आपने उसको रखा हुआ है बॉटल में, वो सेफ रहेगा। इसका मतलब उसमें प्रेजर्वेटिव है, उसमें केमिकल है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हर चीज़ में आज की डेट में केमिकल है। आपके जो पर्सनल FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, परफ्यूम, टूथपेस्ट, सनस्क्रीन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, इन 5 को आपके पास हर एक चीज़ के 2-2 ब्रांड पसंदीदा होने चाहिए। एक ब्रांड आपने खरीदा, 2 या 3 बॉटल खत्म हुई, उसके बाद दूसरे ब्रांड पे चले गए। आज की डेट में छोटे बच्चों में स्किन एस्थमा, जिसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमास कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ केमिकल्स। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट किया है कि एडल्ट्स के अंदर जो एलर्जीज़ बढ़ती जा रही हैं, और मेरी एलर्जीज़ की स्पेशलाइजेशन है। मैंने जर्मनी से 1 साल एलर्जीज़ की पढ़ाई करी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। मगर मुझे जेन्युइनली बुरा लगता है क्योंकि मेरे जैसा डॉक्टर भी एलर्जीज़ ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि अगर पेशेंट को फेस वॉश से हो रही है और वो साबुन से हो रही है तो वो सडनली एनवायरमेंटल एलर्जन से शुरू हो जाती है। एक एलर्जी के पेशेंट को ठीक करने में मुझे मरीज़ की ज़रूरत है, ना कि डॉक्टर की। तो आपको बहुत चीज़ें लाइफस्टाइल में चेंज करनी पड़ती हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट कि बैठे बैठे सडनली जी लाल हो रहा हूँ, दाने आ रहे हैं, इरिटेशन हो रही है। सब बहुत कॉमन होता जा रहा है और ये और बढ़ता जाएगा आगे आने वाले दिनों में विद द पोल्यूशन लेवल्स। सो प्लीज़ आप अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और केमिकल फ्री जितना हो सके, मतलब प्रोडक्ट्स को बदलना, थोड़ा बहुत घरेलू नुस्खा करना ज़रूर शुरू करें। हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्स डे रखें। हमारे सारे पॉडकास्ट के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप अपना इंस्टाग्राम चीज़ें करना चाहती हैं, एटलीस्ट वंस अ वीक फॉलो अ डिटॉक्स फॉर स्किन, जिसमें आप अपने फेस पे कुछ ना लगाएं रात को। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। जस्ट अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर, या घी लगा लें अगर आप 40+ हैं तो वो भी। नारियल तेल भी बहुत डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन बहुत अच्छा है, ग्लिसरीन से फेस पे शाइन भी आता है। सो इट्स वेरी गुड।
बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आपने बताया और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनको डिबंक किया। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हों उनको काफ़ी हद तक जो हमारा कॉन्वर्सेशन रहा है उसका फ़ायदा पहुँचे और सही और गलत में अंतर करने में सक्षम रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।